खाने का जो भवन है वो सीधे 3 जगह में, पूना, गुवाहाटी और सिलचर, 3 जगह में बना हुआ है। सबसे पहले तो आप सब आए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता है कि माय होम इंडिया 2005 से लेके अभी तक नॉर्थ ईस्ट के विषय में पूरा देश में, पूरा भारत में नॉर्थ ईस्ट की जागरूकता करना, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पूरा देश भर में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आता है तो उसको मदद करना, स्टूडेंट हो, पेशेंट हो, या मतलब कोई भी कारण से किसी को नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली में, मुंबई में या बाकी जगह में अगर कोई भी मदद चाहिए तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर के ज़रिए उनको मदद पहुँचाया जाता है। अभी आज जो ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने बुलाया है, इसका प्रमुखतर 2 कारण हैं, 2 मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना है। एक तो ऐसा है कि माय होम इंडिया का एक प्रकल्प है जिसका नाम है सपनों से अपना तक। उसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे घर से बेघर होते हैं, जैसे घर से कोई भाग गया कोई कारणों से, दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, गुवाहाटी चला गया, कई जगह में जो बच्चा घर से भाग गया, जो माइनर बच्चे हैं, उनको हम लोग फिर से उनका घर के साथ रियूनाइट कराने का एक प्रकल्प मतलब माय होम इंडिया का चलता है, जिसका नाम है सपनों से अपना तक। इसमें ऐसा होता है कि बहुत समय ऐसा मिलता है कि बहुत बच्चे घर से नाराज़ हो जाते हैं, घर में पारिवारिक प्रॉब्लम होता है, जैसे माता पिता के बीच में झगड़ा होता है, घर में और भी कोई होता है, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, कोई उनको डांटता है, कोई भी प्रॉब्लम के कारण बहुत समय ऐसा होता है कि उनको कोई दोस्त मिल जाए, बाहर कोई दोस्त मिल गया गुवाहाटी में या दिल्ली में, जिसके साथ उनका अच्छा संपर्क हो गया, तो फिर लोग क्या करते हैं, घर से भाग जाते हैं। अभी तक 2014 से लेके हमने 2014 में ये काम स्टार्ट किया है। 2014 से लेके अभी तक माय होम इंडिया के ज़रिए हम लोगों ने लगभग 2600 बच्चों को पूरा देश भर का रियूनाइट किया है उनके परिवारों के साथ। उसमें प्रमुखतर बच्चे जो है नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी बच्चे हैं, बिहार के हैं, बाकी सब जगह के हैं। साथ साथ में विदेश में जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल के बच्चे हो गए, उनको भी हमने रियूनाइट कराया। अभी रिसेंटली एक्चुअली आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का और एक कारण ये है कि कल ही हमने त्रिपुरा की एक बच्ची को यहाँ पे रियूनाइट कराया, मतलब अगरतला में CWC के जरिए उनके परिवार में हमने पहुँचाया, जो गुवाहाटी में थी। गुवाहाटी में रहने वाला है अगरतला का। अब वो कैसे पहुँची वहाँ पे, ऐसा है कि उसको किसी से दोस्ती वगैरह हुआ है और फिर वो वहाँ पे गुवाहाटी पहुँच गई। फिर वहाँ का जो CWC उन्होंने माय होम इंडिया से संपर्क किया, माय होम इंडिया के कार्यकर्ता ने उसको ट्रेस किया करके फिर उसको घर पे पहुँचाया। इससे पहले ऐसा हुआ कि धलाई के 2 बच्ची थी जो दिल्ली में, हरियाणा में किसी तरह पहुँचे, किसी के बहकावे में आके वहाँ पे पहुँच गई थी कुछ काम करने के लिए। फिर वहाँ का क्या हुआ, जब चाइल्ड लाइन ने उनको मिला और फिर जब वहाँ के CWC से संपर्क हुआ माय होम इंडिया के कार्यकर्ता का, उन्होंने फिर इसको हरियाणा से यहाँ पे लाने का जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो हमने फॉलो किया। पहले तो इनको यहाँ पे ट्रेस किया हमने कि कहाँ का है, धलाई का किस जगह का, किस किस हालात में वो लोग वहाँ पे पहुँचे। वो लोग जिस जगह पे काम कर रहे थे उसका सैलरी भी बंद था, मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे थे वो उनको सैलरी वगैरह नहीं दे रहे थे। तो वो CWC के जरिए जो भी प्रोसेस होता है, त्रिपुरा से जाते इकोनॉमिक कारण होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमको काम करना है, हमको फिल्म देखते हैं तो उसमें प्रेरित हो जाते हैं और इसी के कारण बड़े शहरों में पहुंच जाते हैं। तो हमको आपके ज़रिए एक मैसेज यहाँ पे पहुंचाना है कि हमारा एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचेगी। किसी के भी घर में ऐसा प्रॉब्लम है, कोई बच्चा भाग गया है या पता है कि दिल्ली, कोलकाता कहीं पे भी गया है, जहाँ पे हमारा लोकल यूनिट उनको मदद करके वापस यहाँ पे पहुँचाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये नंबर अगर लिख ले आपका या जो भी है, 9321127701 9321127701 भी ये संपर्क कर सकता है। किसी को कोई डॉक्टर दिखाना है, वहाँ पे वॉलंटियर सपोर्ट चाहिए, रहने का व्यवस्था चाहिए, जो भी चाहिए सपोर्ट जो हम लोग कर सकते हैं वो माय होम इंडिया प्रोवाइड करता है। कोई स्टूडेंट है उसको एडमिशन का चाहिए, हॉस्टल नहीं मिल रहा है उसमें चाहिए, या हॉस्टल में कोई दिक्कत आ रहा है, ये सब का हम लोग कर रहे थे। ये हो गया सपनों से अपना तक का बात। अभी क्या हुआ, रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि त्रिपुरा में 4 बच्चे, हमने अभी लास्ट 1 महीने में 4 बच्चियाँ त्रिपुरा का रियूनाइट कराया। इससे पहले और एक बच्ची का रियूनाइट कराया। त्रिपुरा में ऐसा लग रहा है कि त्रिपुरा से बहुत सारे केसेस बाहर आए हैं। तो जो भी आपके माध्यम से ये नंबर में हमको संपर्क करेगा, हम लोग उसको सही सलामत या जैसे हमारा प्रोसेस है वो करके हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। दूसरा एक चीज़ आपके सामने रखना है वो जन आरोग्य रक्षा। जन आरोग्य रक्षा में क्या होता है कि हमारा जितने हॉस्पिटल्स है, जो प्रमुख हॉस्पिटल है, जैसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है, सिलचर मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली में एम्स है, उसमें क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत मतलब कोई बीमारी होती है, जो बड़ी बीमारी यहाँ पे इलाज नहीं होता है, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो उनको सबसे बड़ा दिक्कत वहाँ पे आता है कि एक तो रहने का दिक्कत आता है, दूसरा कि मेडिकल अटेंशन, जैसे अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, कौन सा डॉक्टर से मिलना है, ये सब हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे लोकल लेवल में करते हैं। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जब हमारे फाउंडर सुनील देवजल जी जो त्रिपुरा में थे, तो
तो उनको ये महसूस हुआ था कि त्रिपुरा से जब सिलचर में लोग जाते थे, जब वो प्रभारी त्रिपुरा से वो थे, तो उनको ये दिखने इलेक्शन के समय उनको ये पता चला कि बहुत लोग त्रिपुरा से जो बाहर जाते हैं और उनको क्या रहना खाने सब चीज़ का असुविधा होता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक जन आरोग्य रक्षा के तहत सेवा सदन का एक प्रकल्प चालू किया था। सेवा सदन में क्या होता है कि पेशेंट जो भी गरीब पेशेंट जाते हैं, बीपीएल के नीचे रहते हैं, उनको वहाँ पे रहना और खाने का व्यवस्था हम लोग देते हैं एकदम कम शुल्क में, एकदम छोटा सा कुछ शुल्क लेके उनको रहना खाने का व्यवस्था, 2 टाइम का लंच और रहने का व्यवस्था। सिलचर में हमारा जो है वो सिलचर में है, दूसरा गुवाहाटी में भी हमारा चालू हुआ है। तो उसका भी मैं एक नंबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे, लोग उसका सुविधा ले सकें। नंबर है 96195 27135 195